हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वर्ग 15 से संबंधित कारण बताओ के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हमने वर्ग 15 के कई कारण बताओ संबंधी प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। देखिए आप, आज का पहला सवाल है PCl5 तथा PCl3 में से किसकी क्रियाशीलता अधिक होगी तथा क्यों। देखिए आप, PCl5 में sp3 डिसंकरण पाया जाता है, जबकि PCl3 में sp3 संकरण पाया जाता है। इसमें 3 सिग्मा बंध हैं, PCl5 में 5 सिग्मा बंध हैं। इनमें से 3 बंध भूमध्यीय या इक्वेटोरियल प्रकार के हैं, जबकि 2 बंध अक्षीय प्रकार के हैं। अक्षीय बंधों की बंध लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। बंध लंबाई अधिक होने के कारण ये बंध आसानी से टूट सकते हैं। इसी कारण PCl5 की क्रियाशीलता PCl3 की तुलना में अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए आप, PCl5 का निर्माण आसानी से हो जाता है। लेकिन NCl5 का निर्माण नहीं हो पाता है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3। सामान्य अवस्था में P कक्षक में प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। उत्तेजित अवस्था में 3s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d कक्षक में चला जाता है। इस प्रकार एक s 3p तथा एक d कक्षक आपस में मिलकर sp3 डिसंकरण करते हैं तथा PCl5 का निर्माण आसानी से हो सकता है। सरल भाषा में हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि फास्फोरस में 3d कक्षकों की उपस्थिति के कारण 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर 3d में चला जाता है तथा 5 सिग्मा बंध आसानी से निर्मित हो जाते हैं तथा PCl5 का निर्माण आसानी से हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन में 2d कक्षकों का अभाव होता है। इस कारण 2s कक्षक का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2d कक्षक में नहीं जा सकता है, क्योंकि 2d कक्षक पाए ही नहीं जाते। इसका भी कारण है कि इनके लिए n तथा l अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या तथा दिगंशी क्वांटम संख्या दोनों का मान 2-2 होता है, जबकि दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान से सदैव 1 कम होना चाहिए। इस प्रकार 2d कक्षकों के अभाव के कारण NCl5 का निर्माण संभव नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए आप, अमोनिया में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों हो जाता है? अमोनिया में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों हो जाता है? देखिए आप, नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। यह 3 सिग्मा बंध बनाता है तथा नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। 3 सिग्मा बंध प्लस 1 लोन पेयर के कारण इसमें sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है, लेकिन VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण होता है, LP-BP प्रकार का प्रतिकर्षण। लोन पेयर बॉन्डेड पेयर टाइप ऑफ रिपल्शन। इसी कारण बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से घट जाता है तथा बंध कोण का मान लगभग 107 डिग्री के आसपास रह जाता है। इस प्रकार बंध कोण के मान में कमी आ जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, PH3 तथा PH4 प्लस में किसका बंध कोण अधिक होगा तथा क्यों? फास्फोरस के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। PH3 में 3 सिग्मा बंध प्लस एक एकाकी युग्म उपस्थित है, टोटल 4 आ रहा है तथा संकरण का प्रकार sp3 है। PH4 में 4 सिग्मा बंध उपस्थित हैं, संकरण का प्रकार PH4 प्लस में भी sp3 प्रकार का है, लेकिन इसमें सारे बॉन्डेड पेयर विद्यमान हैं, अर्थात केवल सिग्मा बंध उपस्थित हैं, कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म विद्यमान नहीं है। इस कारण इसकी आकृति चतुष्फलकीय प्रकार की होती है तथा बंध कोण का मान अधिक होता है, लेकिन PH3 में लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के मध्य में प्रतिकर्षण पाया जाता है। इस प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण के मान में कमी आ जाती है। अतः PH4 प्लस में बंध कोण का मान अधिक होगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि को लिखिए तथा यह बताइए कि
अमोनिया के निर्माण के लिए, अमोनिया के अधिक निर्माण के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं? देखिए आप N2 प्लस 3H2 मिलकर 2NH3 का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया अमोनिया निर्माण की हैबर विधि कहलाती है। हैबर विधि ला शातालिये के नियम का पालन करती है। ला शातालिये के नियम के अनुसार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य की स्थिति में ताप, दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में चली जाती है जिस दिशा में जाने पर बढ़ाया गए प्रभाव का मान कम हो जाए। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका मन कभी पढ़ाई के लिए और कभी खेल के लिए करता है। इसका मन दोनों तरफ डांवाडोल स्थिति में है। कभी घर वालों के दबाव के कारण इसका मन पढ़ाई के लिए करता है और जब दबाव कम रहता है तो इसका मन स्पोर्ट्स यानी खेलने के लिए करता है। अगर हम स्टूडेंट को केमिकल रिएक्शन मान लें तो दोबारा से एक बार आप नियम को समझिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि स्टूडेंट की साम्य की स्थिति में हमने ये मान लिया कि स्टूडेंट की साम्य की स्थिति है, कभी वो पढ़ाई की तरफ जा रहा है और कभी वो खेल की तरफ जा रहा है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य की स्थिति में ताप, दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में चली जाती है जिस दिशा में जाने पर बढ़ाया गया प्रभाव कम हो जाए। मान लीजिए स्टूडेंट का मन खेलने के लिए अधिक कर रहा है और स्टूडेंट के ऊपर घर वालों की पिटाई का या अन्य प्रकार का कोई दबाव बढ़ेगा तो वैसे ही अभिक्रिया विपरीत दिशा की ओर अग्रसर होगी, यानी कि ताप, दाब या सांद्रता का मान बढ़ते ही अभिक्रिया तुरंत रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी और स्टूडेंट दोबारा से पढ़ाई की ओर क्या हो जाएगा? अग्रसर हो जाएगा। तो यानी हम एक सिंपल उदाहरण के द्वारा भी ला शातालिये के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर N2 का एक अणु है, H2 के 3 अणु हैं, 4 अणुओं से अमोनिया के 2 अणु बन रहे हैं। अर्थात 4 से 2 बनाने के लिए यानी निश्चित रूप से हमें दाब का मान बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उच्च दाब पर अमोनिया अधिक मात्रा में निर्मित होगी। इसी प्रकार उपरोक्त अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की है, अर्थात इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनाना है तो हमें टेम्परेचर का मान कम करना पड़ेगा। इस प्रकार इस अभिक्रिया के लिए हमें उच्च दाब तथा निम्न ताप की आवश्यकता होगी। इन परिस्थितियों में हम अमोनिया का अधिक मात्रा में निर्माण कर पाएंगे।